भी ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे वो सब कुछ देगा। मुख से कुछ भी ना कहना पड़ेगा, बिन मांगे वो सब कुछ देगा। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। अपने कर्म ही सुख देता है, अपने कर्म ही दुख देता है। अपने कर्म ही सुख देता है, अपने कर्म ही दुख देता है। कर्म बस जीवन देता है, कर्म मिटे जीवन मिटता है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। ना तो देर है ना अंधेर है, तेरे कर्मों का सारा खेल है। समय देने के लिए धन्यवाद। आयु में हिला तो आयु एक बार सभी लोग गायत्री मंत्र का पाठ करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो दयात्। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् अवतु मामवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित वंदनीय मातृशक्ति, उपस्थित भद्र पुरुषों, मुनिगण, सत्यार्थ प्रकाश के नवे समोल्लास की बहुत सुंदर चर्चा कई अंकों से चल रही है, जिसमें महर्षि दयानंद ने बहुत ही सुंदर ढंग से मनुष्य के इस संसार में आने का जो प्रयोजन है और उस प्रयोजन की सिद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक है, कौन कौन से व्यवहार आवश्यक हैं, उसको विद्या अविद्या बंध मोक्ष विषय इस रूप में प्रस्तुत किया है। और हम लोग पिछले कई अंकों से लगातार इस विषय पर चर्चा करते आ रहे हैं कि हमारे जो कर्म हैं, जिनका हमें फल मिलता है, जिनका फल सुख दुख स्वर्ग और मुक्ति आदि के रूप में होता है, वो कौन से कर्म हैं और किस प्रकार से हम उनका नियमन कर सकते हैं। गतांक में हमने ये चर्चा केवल और केवल आपके प्रश्नों पर आधारित रखी थी कि जो भी आपके इस कर्म फल की व्यवस्था से संबंधित प्रश्न हैं, उनको हमने वहां पर निराकरण करने का प्रयास किया था। आप सबने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे थे और मैंने एक निवेदन भी किया था कि हम जो स्वामी जी ने इस कर्म फल की व्यवस्था के अनुसार जिस प्रकार का जन्म मिलता है, उसको थोड़ा सा हम पढ़ करके आज के अंक के लिए तैयार होंगे, क्योंकि ये विषय जो है वो गूढ़ विषय है। कर्म की गति
बहुत गूढ़ गति है और इसको समझने के लिए हमारी जो तैयारी है वो भी थोड़ी मजबूत होनी चाहिए। तो आप में से मुझे आशा है काफ़ी लोगों ने उसको पढ़ा भी होगा। तो इसमें बहुत सारे जो अ, कर्म व्यक्ति जीवन में करता है और कर्म का जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी क्रिया का उद्देश्य है। हम अपनी क्रिया के द्वारा जिस उद्देश्य को लेकर के चलते हैं, वो हमारा कर्म कहलाता है। ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं, मोटिव जिसे कहते हैं, तो उसके अनुसार हमारे फल की व्यवस्था होती है। तो इसलिए अब यहाँ स्वामी जी लिख रहे हैं, मनुष्य इस प्रकार अपने श्रेष्ठ, मध्य और निकृष्ट स्वभाव को जानकर उत्तम स्वभाव का ग्रहण, मध्य और निकृष्ट का त्याग करे और यह भी निश्चित जाने कि जो जीव मन से शुभ व अशुभ कर्म करता है, उसको मन से, वाणी से किए को वाणी और शरीर से किए को शरीर से सुख दुख भोगता है। जो नर शरीर से चोरी, परस्त्री गमन, श्रेष्ठों को मारने आदि दुष्ट कर्म करता है, उसको वृक्ष आदि स्थावर का जन्म, वाणी से किए पाप कर्मों से पक्षी और मृग आदि तथा मन से किए दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है। जो गुण इन जीवों के देह में अधिकता से बरतता है, वह गुण उसको, उस जीव को अपने सदृश कर देता है। जब आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञान रहे तब तम, और जब राग द्वेष आत्मा में लगे तब रजोगुण जानना चाहिए। ये तीन प्रकृति के गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त होकर रहते हैं। उसका विवेक इस प्रकार करना चाहिए कि जब आत्मा में प्रसन्नता, मन प्रसन्न प्रशांत के सदृश शुभ भान युक्त वर्तें, तब समझना कि सत्वगुण प्रधान और रजोगुण तथा तमोगुण अप्रधान है। अब आप देखिए, यहाँ पर हमें इस प्रकार से समझना चाहिए, जैसे चुंबक आप सब जानते हैं, चुंबक, मैग्नेट। मैग्नेट क्या करता है कि मैग्नेट अपने सजातीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है। ये आकर्षण का गुण सभी पदार्थों में पाया जाता है। जितने भी संसार में पदार्थ हैं, उन सब पदार्थों के अंदर ये गुण पाया जाता है। और इसको जब आप थोड़ा सा रसायन विज्ञान पढ़ेंगे, तो उसमें आपको डिटेल में इसको पढ़ने को मिलेगा। जैसे जो चुंबक का तो उदाहरण हम सब जानते हैं, लेकिन अगर हम इस बात को हम अपने ब्रह्मांड में देखें, तो पृथ्वी आदि जो ग्रह हैं, ये सूर्य के आकर्षण से उसके चारों ओर कक्षाओं में घूम रहे हैं। तो ये किससे बंधे हुए हैं? सूर्य के आकर्षण से बंधे हुए हैं। इसी प्रकार से जब हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं, तो वहां पर तत्वों में जो एक दूसरे से मिलने की प्रक्रिया होती है, वो आकर्षण के कारण होती है। इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संयोजकता। किसी पदार्थ की संयोजकता क्या होती है कि उसमें जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतने मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर वो संयोजन करता है दूसरे परमाणु के साथ में। दूसरे तत्व का परमाणु भी हो सकता है, दूसरे पदार्थ का परमाणु भी हो सकता है। तो उसके अंदर अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो संयोजन करेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, अगर वो सेटिस्फाइड है, सैचुरेटेड है, तो फिर वो किसी प्रकार का संयोजन नहीं करेगा। इसी प्रकार से आत्मा जब तक सैचुरेट नहीं होता है, यानी मुक्त अवस्था तक नहीं पहुंचता है, तब तक वो संयोजन करता है। किसके साथ? जैसे जैसे गुण आत्मा में होते हैं, वैसे वैसे शरीरों के साथ में उसका संयोग होता है। ये परमात्मा की एक बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। तो यहाँ स्वामी जी बतला रहे हैं कि जिसके अंदर सतोगुण होगा, वो वैसे शरीरों में जाएगा और उस प्रकार का व्यवहार, उस प्रकार की विद्या, उस प्रकार का रूप, उस प्रकार की बुद्धि उसके पास होगी। जिसमें तमोगुण प्रधान होगा, उसका उस प्रकार से होगा। जिसमें रजोगुण प्रधान होगा, उसका उस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर इसको बहुत सुंदर शब्दों में बतला रहे हैं कि जब सुख हो प्रशांत के सदृश शुभ हानि युक्त वर्तें, तब समझना कि सत्वगुण प्रधान है। और जब आत्मा और मन दुख संयुक्त, प्रसन्नता रहित विषय में इधर उधर गमन आगमन में लगे, तब समझना कि रजोगुण प्रधान है। तो रजोगुण क्या है? चंचल है, क्योंकि उसमें दोनों का थोड़ा थोड़ा अंश है। रजोगुण में थोड़ा सत्व भी है, थोड़ा तम भी है, और इस कारण से कभी ज्ञान की कभी अज्ञान की अवस्था बनती है, चंचलता बनती है। तो जिसके अंदर रजोगुण प्रधान होगा, वो व्यक्ति चंचल होगा। आपने देखा होगा अक्सर लोग बैठे बैठे हिलते रहते हैं। तो जो बैठे बैठे उनका हिलना है ना, ये उनकी चंचलता को दर्शाता है।
और ऐसे व्यक्ति से जब आप बात करेंगे, ऐसे व्यक्ति से जब आप व्यवहार करेंगे, तो उसमें भी आप देखेंगे कि उनके व्यवहार में अत्यधिक चंचलता पाई जाती, गंभीरता नहीं होती। उसका कारण क्या है? उनके अंदर रजोगुण की प्रधानता है। या फिर कोई धीर गंभीर व्यक्ति भी, कोई धीर गंभीर व्यक्ति जिसको आप पहले से जानते हैं और आप उससे कभी मिलें, और मिलते समय आपको यदि ऐसा अनुभव हो कि वो व्यक्ति एक जगह पर स्थिर होकर नहीं बैठ रहा है, इधर-उधर घूम रहा है, टहल रहा है, हाथ-पैर हिला रहा है, या जो सामान्य गति है उससे ज्यादा तेज बोल रहा है या धीरे बोल रहा है, तो इससे आपको ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि उस समय उसमें रजोगुण की प्रधानता हो रही है। उसके मन के अंदर या तो राग है, या किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है जिसकी वजह से वो बेचैन है, या उसके अंदर किसी को लेकर के द्वेष उत्पन्न हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, इसके कारण से वो बेचैन है। यानी ये जो गुण उत्पन्न होते हैं जब व्यक्ति चंचल अवस्था में होता है, तो वो उस समय क्या होता है? रजोगुण की प्रधानता होती है। और तीसरा, जब इन तीन और तीसरा मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ आत्मा और मन हो, जब आत्मा और मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्त, तर्क वितर्क रहित, जानने के योग्य न हो, तब निश्चय समझना चाहिए कि इस समय उसमें तमोगुण प्रधान है। और जितने भी लोग अपराध करते हैं, तो अपराध जिस समय व्यक्ति कर रहा है उस समय में उसके अंदर तमोगुण प्रधान है। क्यों? क्योंकि तमोगुण की उपस्थिति में अविवेक, विवेक का नाश हो जाता है, अविवेक जाग जाता है। और अविवेक की स्थिति में व्यक्ति किसी निर्णय पर पहुंचने में सक्षम नहीं होता। रजोगुण की स्थिति में व्यक्ति चंचल होता है, वो निश्चय करने में सक्षम नहीं होता, लेकिन वो गलत करने से भी रुका रहता है, क्योंकि उसके अंदर सत्व भी आ रहा है और बाद बीच बीच में तम भी उसे खींच रहा है। तो उसमें चंचलता आएगी, वो करें नहीं करें असमंजस की स्थिति में रहेगा। लेकिन ये जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति है, ये अविवेक पूर्ण हो जाता है और ये अनेक प्रकार के दुष्कर्म कर देता है, अनेक प्रकार के पाप कर देता है। तो ऐसा जो व्यक्ति है, तो उसमें निश्चित रूप से तमोगुण की प्रधानता समझनी चाहिए। अब जो इन तीनों गुणों का उत्तम, मध्यम और निकृष्ट फलोदय होता है, उसको समझिए। क्या कह रहे हैं? जब सत्वगुण का उदय होता है, तब वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है। यही सत्वगुण का लक्षण है। सत्वगुण का लक्षण क्या है? कि जब सत्वगुण प्रधान होगा, तो उस समय व्यक्ति वेदाभ्यास में रत हो जाएगा। उसको स्वाभाविक रूप से, मैं कल ही किसी से चर्चा कर रहा था कि लोग, हमने देखा है कि जैसे ही व्यक्ति को सुख सुविधाएं मिल जाती हैं, जैसे जो बच्चे विद्यालयों से पढ़ के या गुरुकुल से पढ़ के कहीं से भी पढ़ के निकले हों, आमतौर पे देखा क्या जाता है कि जैसे ही उनको नौकरी मिली या कोई व्यापार मिला या आजीविका का साधन सिद्ध हुआ, आजीविका का साधन सिद्ध होते ही फिर उनका जो स्वाध्याय आदि है वो रुक जाता है, वो पढ़ना लिखना बंद कर देते हैं। और मेरा कैसा है कि मेरे पास जब मुझे समय मिले, ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आपको मुझे अपनी विशेषता बतानी है, मैं अपने स्वभाव की बात बता रहा हूं आपको। ये परमात्मा की कृपा है कि मुझे जब भी समय मिलता है, थोड़ा भी समय मिलता है, तो मैं ये कोशिश करता हूं कि अब मैं कुछ और नया जान लूं, वेद का थोड़ा स्वाध्याय कर लूं, किसी विषय पर चिंतन कर लूं। ये जो प्रवृत्ति है, ये परमात्मा की कृपा से हमारे प्रारब्ध के, हमारे संचित कर्मों के अनुसार होती है। अगर ये नहीं हो रहा है, इसके विपरीत हो रहा है, तो समझ लीजिए कि वहां पर आपको सावधान होने की आवश्यकता है। क्योंकि अंततोगत्वा हमारा जो जीवन लक्ष्य है वो क्या है? हमने इसी समुल्लास में पहले पढ़ा था कि विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षत्व, इसके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करना, मोक्ष की सिद्धि करना, यही हमारे जीवन का वास्तविक उद्देश्य है, परम लक्ष्य है। तो इसमें हमारी प्रेरणा कब होगी? जब हम विवेक के लिए प्रयत्नशील होंगे, बाकी सब उसके साथ में आ जाएगा। जब विवेक हो जाएगा तो संसार से अपने आप ही वैराग्य हो जाएगा। जब वैराग्य हो जाएगा तो षटक संपत्ति आपको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी और मुमुक्षत्व भी आपके अंदर स्वतः जाग जाएगा। कोशिश हमें करनी है विवेक को जागृत करने की, इस संसार की वास्तविकता को समझने की, इस संसार में कौन सा पदार्थ किस उपयोग के लिए है और हमारा जीवन किस लक्ष्य के लिए है। इसको जब हम ठीक ठीक समझ लेते हैं, तो उस अवस्था में हम विवेकपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जब सत्वगुण का उदय होता है, तब वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान, ज्ञान की वृद्धि, पवित्रता की इच्छा, इंद्रियों का निग्रह, धर्म क्रिया और आत्मा का चिंतन होता है।
ये सत्व गुण का लक्षण है। और जब रजोगुण का उदय होता है तो रजोगुण से सत्व और तमोगुण का अस्तभाव होता है। तब आरंभ में रुचिता, धैर्य त्याग, असत कर्मों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति, और तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में बरत रहा है। यानी जब चंचलता आ जाए, सरल शब्दों में ये समझ लें कि किसी भी विषय को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के जब हमारे मन में स्थिरता का भाव न हो, यानी अभी पढ़ने बैठे, अभी मन में वैराग्य जागा कि नहीं, अब तो हमें बिल्कुल आचार्य जी ने कहा है और अब हमें एकदम धर्म के मार्ग पे चल जाना है। तो ऐसा कई बार हमारे मनों में विचार आ जाता है कि अब नहीं, अब तो हम बिल्कुल सही रास्ते पे ही चलेंगे, धर्म के मार्ग पे चलेंगे, अब हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, 2 घंटा रोज ध्यान करेंगे, स्वामी जी ने लिख के रखा हुआ है, और स्वाध्याय करेंगे, अपने जीवन में ज्ञान को बढ़ाएंगे। ऐसा हम लोग बहुत बार सोचते रहते हैं। लेकिन फिर थोड़ी देर होती है, उसके बाद में खुमार उतरता है, फिर उसके बाद अपने दैनिक जो चर्या है उसमें लग जाते हैं, उन्हीं कामों में लग जाते हैं। तो ये जो चंचलता है, ये जो संकल्प विकल्प की स्थिति है, ये क्या है? ये रजोगुण की प्रधानता को दर्शाता है कि हमारे अंदर जब रजोगुण प्रधान होगा तब इस प्रकार के भाव हमारे मन में आएंगे। और जब तमोगुण का उदय और दोनों का आंतर्भाव होता है तब अत्यंत लोभ, अर्थात सब पापों का मूल बढ़ता है। लोभ पापस्य कारणम, लोभ बढ़ेगा, सब चीज प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में होने लगेगी। अत्यंत आलस्य और निद्रा, व्यक्ति आलसी हो जाएगा, उसको बहुत नींद आएगी। धैर्य का नाश हो जाएगा, उसके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा। क्रूरता का होना, छोटी छोटी बात पे क्रोधित हो जाएगा, क्रूर निर्णय लेगा, हानि पहुंचाएगा दूसरों को। धैर्य का त्याग, नास्तिक्य, यानी ईश्वर में उसको आस्था नहीं रहेगी, वेद आदि शास्त्रों की बात को मानेगा नहीं। और वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, भिन्न भिन्न अंतःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव, यानी अब वो अगर किसी विषय पे कंसंट्रेट भी करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर एकाग्रता का अभाव हो जाएगा। और फिर जिस किसी से याचना अर्थात मांगना, उसके अंदर एक और प्रवृत्ति जागृत होगी, वो हर किसी से मांगेगा। ठीक है जी। सहायता हमें मांगनी चाहिए, कब मांगनी चाहिए? सहायता मांगने का एक नियम ये है कि जब आपने अपने पुरुषार्थ से पूरा परिश्रम करके देख लिया और आपको लग रहा है कि आपके कार्य की सिद्धि में आपको थोड़ा सा सहयोग और चाहिए, जिससे आपका जो परिश्रम है वो निरर्थक न जाए, व्यर्थ न जाए, और उस उत्तम कार्य की सिद्धि से आपको और अन्यों को लाभ हो। ऐसी अवस्था में जब आप लोगों से ये कहते हैं कि भाई हमने ये कार्य करना शुरू किया, हम इस कार्य को कर रहे हैं, हमने पूरा पुरुषार्थ किया है, लेकिन आपका थोड़ा सहयोग मिलेगा तो यह कार्य उत्तम रीति से हो जाएगा। ऐसे सहाय को इसी प्रकार से परमात्मा से भी हम अपना पुरुषार्थ करने के बाद परमात्मा से मांगे, परमात्मा से उस कार्य की सिद्धि के लिए प्रार्थना करें, तो ये उत्तम बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आपके परिचय में भी होंगे, मेरे परिचय में भी हैं, जिनके पास में उपलब्धता है, जिनके पास में सामर्थ्य है, जिनका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने हर छोटे बड़े काम के लिए भिक्षावृत्ति पर निर्भर रहते हैं। भिक्षावृत्ति का मतलब केवल सड़क पे भीख मांगना नहीं है। जो व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को भी दूसरों पर निर्भर रह करके, अपने पुरुषार्थ से न करके मांगता रहता है, वो भी भिक्षुकी है। और ये वानप्रस्थ, गृहस्थ, ओ सॉरी वानप्रस्थ, सन्यास और ब्रह्मचर्य में तो कतिदा अलाउड भी है, लेकिन गृहस्थी को तो इस प्रकार का व्यवहार कभी भी करना नहीं चाहिए। उसको तो सदैव अपने पुरुषार्थ पूर्वक धन का संचय करना चाहिए, धन का उपार्जन करना चाहिए, और उसी के द्वारा अपने परिवार को चलाना चाहिए। उसमें न तो किसी प्रकार की बेईमानी करनी चाहिए, आर्थिक अनियमितता बरतनी चाहिए, और ना ही किसी से लूट खसूट करनी चाहिए, ना ही किसी से मांगना चाहिए। अगर मांगा है किसी कार्य के लिए तो उसको वो वापस करना चाहिए, लेकिन उसको व्यवहार की पवित्रता रखना परम आवश्यक है। महर्षि मनु ने लिखा है, यह अर्थे शुचि सह शुचि, जो अर्थ के व्यवहार में पवित्र है, वास्तव में वही पवित्र है। पानी से नहा धो करके तो रोज सवेरे आप देखो तालाबों में गांव के किनारे भैंस भी नहा धो के निकल आती है, गधा भी नहा धो के निकल आता है। ये शारीरिक पवित्रता तो पशुओं में और मनुष्यों में कोई विशेष नहीं है।
सब नहाते धोते हैं, हाथी पानी जहां मिल जाए वहां घुस जाता है पानी में, है जी। चिड़िया को आप देखो, चिड़िया कैसे बढ़िया मस्त पहले रेत में नहाती है, फिर पानी में नहाती है, अपने शरीर को बिल्कुल शुद्ध कर लेती है। तो ये नहाना धोना जो है, ये पवित्रता जो है, बाहरी पवित्रता जो है, वो भी आवश्यक है, लेकिन वो सामान्य है पशुओं में और मनुष्यों में। लेकिन मनुष्य में विशेष पवित्रता क्या है, वास्तविक पवित्रता क्या है, कि जो व्यक्ति अपने अर्थ के व्यवहार में पवित्र रहता है, आर्थिक व्यवहारों में जो किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरतता है, चाहे उसके अधिकार में धन हो, चाहे उसके व्यवहार में धन हो, दोनों ही स्थानों पर जो पूरी पवित्रता के साथ में, तत्परता के साथ में, निष्ठा के साथ में उसको निभाता है, वही व्यक्ति वास्तव में पवित्र कहलाता है। तो ये जो तमोगुण है, वो तमोगुण हमें ऐसे कार्यों को करने के लिए प्रवृत्त करता है कि जहां पर हमारे अधिकार में या हमारे पोजेशन में जिस भी प्रकार का कोई धन वन आ गया, तो हम फिर उसे छोड़ने के लिए तैयार। अच्छा, बहुत सारे लोग आपने केस सुने होंगे अपने जीवन में कि किराएदार के रूप में आए मकान में रहने के लिए और कब्जा कर लिया, या समाजों में, मंदिरों में पुरोहितों को रखा जाता है, पुजारियों को रखा जाता है, उन्होंने कब्जा कर लिया। ऐसे जो केस हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ये इसलिए हो रहे हैं कि वहां तमोगुण की प्रधानता है। जो सज्जन व्यक्ति होता है उसके लिए क्या नियम है? पर द्रव्येषु लोष्टवत। जो पराये धन को, जिस पर हमारा अधिकार नहीं है, उसको मिट्टी के समान समझे, उसकी कोई मूल्य न समझे अपने जीवन में, उसके प्रति कोई अनुराग उसके मन में न हो, लोभ न हो, ऐसा व्यक्ति सच्चा व्यक्ति होता है। और जो दूसरे के धन पर, दूसरे की संपत्ति पर दृष्टि रखता है, उस पर कब्जा करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा व्यक्ति वो अच्छा व्यक्ति नहीं होता। तो इसका कारण आपको बतलाया कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये जो 3 प्रकृति के गुण हैं, इनमें जैसे-जैसे गुणों को हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अब आकर्षण के भी 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आपका जो प्रारब्ध है, आपने जो इस जन्म में कर दिया, तो इसके अनुसार आपको अगला जन्म मिलने वाला है। आपके इस जन्म के जो कर्म हैं या पिछले जो संचित कर्म हैं, उसके अनुसार परमात्मा की व्यवस्था से आपको अगला शरीर मिलने वाला है। तो पहले तो ये खींचेंगे, अपने गुणों के अनुसार आत्मा खींचेगा शरीर को। और दूसरा, जैसा व्यवहार हम अपने जीवन में कर रहे हैं, अब अभी हम क्या व्यवहार कर रहे हैं? हम सतोगुणी व्यवहार कर रहे हैं, रजोगुणी कर रहे हैं, तमोगुणी कर रहे हैं। ये व्यवहार हमारा कैसे संतुलित हो सकता है? तो इस व्यवहार में एक चीज ध्यान देने योग्य होती है, जो सभी धर्मात्मा लोग दूसरों को करने के लिए बताते हैं, स्वयं भी करते हैं, कि हमारा जो शरीर है वो आहार से प्रभावित होता है। हम जैसा-जैसा आहार करेंगे, वैसा-वैसा हमारा प्रधान गुण होता जाएगा। तो जो व्यक्ति फल आदि का भोजन करता है, उसमें 2 प्रकार से सात्विकता आती है। एक तो सात्विकता इस रूप में आती है कि फल जो हैं वो वृक्ष पर उत्पन्न होते हैं। उसमें किसी का कोई इस प्रकार का लेन-देन नहीं होता, इस प्रकार का कोई उसमें योगदान नहीं होता कि किसी के गुण, किसी व्यक्ति के गुण उस फल में आ जाएँ, ऐसा संभव नहीं होता। तो जैसे भोजन किसी ने बनाया है और आपने वो भोजन किया है, तो उसमें ये संभावना बनी रहती है कि अगर उस व्यक्ति ने गलत भावना से, गलत विचारों के समय, या फिर गंदे हाथों से, और भी अनेक प्रकार की अशुद्धियां हो सकती हैं, सूक्ष्म और जो स्थूल हैं, इस प्रकार से अगर किया होगा, तो उसमें संभावना क्या आ जाएगी कि वो भोजन आपका अशुद्ध हो सकता है, तमोगुणी हो सकता है। परंतु जो फल हैं, ये फल कैसे बनते हैं? ये तो परमात्मा की व्यवस्था से ही बनते हैं, और परमात्मा की व्यवस्था से बने होने के कारण से इनमें इस प्रकार का कोई भी दोष होने की संभावना नहीं रहती। तो ये तो एक तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि फल जो व्यक्ति खाता है, उसका खर्च जो है ना बहुत कम हो जाता है। आप बाजार से 400 रुपए के फल मंगाएं, उन 400 रुपए के फल में आपका पूरा परिवार तृप्त हो जाएगा। लेकिन आप 400 रुपए का पनीर टिक्का मंगाएं, मुर्ग मुसल्लम मंगाएं, तो उसमें एक ही आदमी खा पाएगा, है जी। तो इसमें क्या है, इसमें आपका खर्च भी कम हो जाता है, आपकी आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। आवश्यकताएं कम होने के कारण आपके लोभ आदि जो गुण हैं, बहुत अधिक जो आपके अंदर चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति है, परिग्रह की जो प्रवृत्ति है, वो भी समाप्त होती है। और तीसरा, परिग्रह के रूप में, इस रूप में भी समझ लें कि फल जो है ना, इस फल को जितना ताजा खाएंगे उतना अच्छा, तो आपको वो जो संग्रह की स्थिति होती है ना, वो भी करने की जरूरत नहीं होती। तो इस रूप में अगर हम देखें, तो हमें अगर सतोगुण अपने अंदर बढ़ाना है, तो हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक भोजन होना चाहिए। हमें
प्राकृतिक पदार्थों को अधिक से अधिक सेवन में लेना चाहिए और जो तामसी पदार्थ हैं या जो राजसी पदार्थ हैं उनसे अपने आप को बचाना चाहिए। तो पहला तो हमारा तरीका ये हो गया कि हम सतोगुणी बनने के लिए प्रवृत्त हों और अपने भोजन को सात्विक बनाएं। दूसरी बात ये कि प्रकृति में जो सत्व है वो सबसे ऊपर का पदार्थ है, सबसे ऊपर मतलब सबसे उत्तम पदार्थ है। और सात्विक होने के लिए जैसे हमारा आत्मा जो है वो गुणों को धारण करता है और गुणों को धारण करके तदनुसार शरीर उसे प्राप्त होता है, इसी प्रकार से परमात्मा की ओर भी अगर हमें आगे बढ़ना है तो उसमें भी हमारे लिए क्या आवश्यक है कि हम सतोगुणी बने, सबसे ऊपर की स्थिति में रहें। जितने जितने हम सतोगुणी बनेंगे उतना उतना हम परमात्मा के निकट हो जाएंगे। यहाँ पर इस बात को हम उलट दें कि जितना जितना हम परमात्मा के निकट होने का प्रयास करेंगे उतने उतने हम सतोगुणी होते चले जाएंगे। तो इसलिए व्यक्ति को ये भी, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जान करके और बहुत सारे लोग अनजाने में भी परंपरागत तरीके से क्या करते हैं कि अभी जैसे चैत्र मास शुरू होगा तो प्रतिपदा से नवमी का कार्यक्रम होता है, रामनवमी तक प्रतिपदा से लेकर के नवरात्र उसको बोलते हैं, नवरात्र का कार्यक्रम होता है। और ये इधर भी होता है, आश्विन मास में भी होता है, दशहरे से पहले। तो ये जो नवरात्र होते हैं इसमें लोगों का व्यवहार क्या होता है कि भाई हम मांसाहार नहीं करेंगे, प्याज लहसुन आदि नहीं खाएंगे, मिर्च मसाले नहीं खाएंगे और प्रोसेस्ड नमक आदि नहीं खाएंगे। हम केवल जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, फल खाएंगे, सेंधा नमक खाएंगे, कूटू वगैरह का आटा खाएंगे। तो ये सात्विक भोजन वो उन 9 दिनों के लिए उन्होंने रिजर्व कर रखा है। वो 9 दिनों के लिए उसको रिजर्व जो कर रखा है उसका प्रयोजन क्या है, क्यों ऐसा करेंगे आखिर? तो वहां पर उनकी मान्यता ये है, जो कि ठीक भी है, कि हम जब सात्विक भोजन करते हैं तो ध्यान आदि में परमात्मा की स्तुति भक्ति में हमारा मन लगता है, मन शांत होता है, विक्षोभ नहीं होते हैं, चंचलता समाप्त होती है। तो रजोगुण समाप्त हो जाएगा, चंचलता समाप्त हो जाएगी, तमोगुण समाप्त हो जाएगा, दुर्गुण समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए वो सात्विक भोजन। अब ये सोचिए कि जो व्यक्ति ऐसा ही भोजन करे तो उसका मन हमेशा शांत रहेगा, स्वच्छ रहेगा, सात्विक रहेगा। तो हमें पहले तो अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए भोजन के माध्यम से। और इसमें एक और बात यह है कि जब हम सात्विक भोजन की तरफ बढ़ते हैं तो हम पाप से बचते हैं। जो मैंने आपको बतलाया था कि शाकाहार हमारे लिए निर्धारित है, मांसाहार हमारे लिए नहीं है। जब हम अपने शरीर के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं और उसके लिए हिंसा भी करते हैं तो इन दोनों ही परिस्थितियों में हम पाप के भागी बनते हैं। तो इसलिए उससे भी हम अनायास ही बच जाएंगे। और रजोगुण जो है, रजोगुण की स्थिति को हमें भांपना चाहिए। रजोगुण प्राप्त करने के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, आपको प्राप्त करना क्या है, सतोगुण ही करना है। लेकिन रजोगुण से आप बचें कैसे, तमोगुण से आप बचें कैसे, उसका एहसास आपको कैसे हो, तो उसके लिए यहाँ पर जो बतलाया कि जब चंचलता आए मन में, निर्णय लेने की क्षमता न रहे या मन कभी बहुत ज्यादा क्रोध की तरफ भागे, तो ऐसे में आपको सावधान होकर के अपने आप को कंट्रोल कर लेना चाहिए। उससे ड्राइव नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपको हमेशा गलत रास्ते पर ही लेकर के जाएगा। आगे कहा, यह सब तमोगुण का लक्षण विद्वान को जानने योग्य है कि जब अपना आत्मा जिस कर्म को करके करता हुआ और करने की इच्छा से लज्जा, शंका और भय को प्राप्त होवे, तब जानो कि मुझ में प्रवृत्त तमोगुण है। तो इसकी पहचान भी क्या है, परमात्मा की देखो कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि जैसे किसी मशीन में आजकल आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के घरों में अगर समरसिबल पंप लगा होगा तो आजकल क्या करते हैं, ऊपर टैंक में एक अलार्म लगा देते हैं कि जैसे ही पानी एक निश्चित सीमा के ऊपर जाएगा तुरंत वो अलार्म बजेगा और आपको पता चल जाएगा ताकि पानी की हानि न होने पाए। इसी प्रकार से परमात्मा ने हमारे अंदर एक अलार्म सिस्टम फिट किया हुआ है कि जिन कर्मों को करते समय भय, शंका, लज्जा आदि उत्पन्न हो, ऐसे कार्यों को हमें करना नहीं चाहिए क्योंकि ये तमोगुण की प्रधानता के कारण होते हैं। जिस कर्म से इस लोक में जीवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता, दरिद्रता होने पर भी चारण, भाट आदि को दान देना नहीं छोड़ता, तब समझिए कि उसमें रजोगुण प्रधान है। यानी इसको हम अगर आज की भाषा में सीधे शब्दों में कहें तो दिखावा करना। अपने पास हो कि न हो लेकिन मेरे दिखावे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और मैं दिखावा करने के लिए दूसरों को
अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए क्या क्या करूं कि मेरे पास हो कि न हो, लेकिन मैं बांटूं। तो इससे क्या होगा, इससे भी अंततोगत्वा मुझे दुख की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि उस समय दिखावा करने के लिए, प्रशंसा प्राप्त करने के लिए मैं दे तो दूंगा, लेकिन वास्तव में तो मैं मेरी स्थिति को जानता हूं कि मैं देने योग्य हालत में नहीं हूं। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए मैंने अपने आप को कष्ट में डाल दिया, तो इससे मैं दुखी भी होऊंगा, चंचलता को भी प्राप्त होऊंगा। और ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मेरे अंदर रजोगुण की प्रधानता है। और जब मनुष्य का आत्मा सबसे जानने को चाहे, गुण ग्रहण करता जाए, अच्छे कर्मों में लज्जा न करे, और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे अर्थात धर्माचरण ही में रुचि रहे, तब समझना चाहिए कि उसमें सत्व गुण की प्रधानता है। तो जब हम किसी से भी सीखने में परहेज न करें, अब आदमी सीखना क्यों नहीं चाहता कई बार, क्योंकि उसे लगता अरे मैं बड़ा हूं, मैं छोटे से क्यों सीखूं। तो वो जो हमारे अंदर रजोगुण है ना, वो रजोगुण जब जोर मारता है तो उसके कारण अहंकार आदि दोष उत्पन्न होते हैं, और उसमें हमारे अंदर जो सीखने की, सरलता की, विनम्रता की जो प्रवृत्ति है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। व्यक्ति पहले से ही प्रिपेयर रहता है, युक्त हो जाता है कि अरे मुझे तो इस व्यक्ति को अमुक तरीके से, किसी तरह से अपने से डाउन ही रखना है, अपने से ज्यादा आगे इसको नहीं बढ़ने देना है। ईर्ष्या द्वेष आदि गुण उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये रजोगुण होता है। लेकिन जब व्यक्ति में सबसे सीखने की इच्छा हो, विनम्रता हो, प्रेम हो, किसी के प्रति घृणा का व्यवहार न हो, अपने कार्यों को सदैव इस दृष्टि से कि लोग का उपकार हो, किसी की हानि न हो, जब ऐसा करने की इच्छा होती है, जब विद्या प्राप्ति आदि की इच्छा होती है, तब ये समझना चाहिए कि हमारे अंदर सत्वगुण की प्रधानता है। आगे कहा, तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थ संग्रह की इच्छा और सत्व का धर्म सेवा करना है। परंतु तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। अब जिस जिस गुण से जिस जिस गति को जीव प्राप्त होता है, सो सो आगे लिखते हैं। कौन कौन सी गति प्राप्त होगी आपको, किस किस गुण को धारण करने का वर्णन किया है कि जो जो रजोगुणी होते हैं वे मध्यम अर्थात मनुष्य, और जो तमोगुण युक्त होते हैं वो नीच गति को प्राप्त होते हैं। जो अत्यंत तमोगुणी हैं वे स्थावर, वृक्ष, कृमि, कीट, मत्स्य, सर्प, कच्छप, पशु और मृग के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मध्यम तमोगुणी हैं वो हाथी, घोड़ा, शूद्र, म्लेच्छ, निंदित काम करने वाले, सिंह, व्याघ्र, वराह अर्थात सुअर आदि के जन्म को प्राप्त होते हैं। और जो उत्तम तमोगुणी हैं वो चारण, यानी जो कविता लिखना, दोहा आदि बनाकर मनुष्यों की प्रशंसा करना, सुंदर पक्षी और दाम्भिक पुरुष अर्थात अपने मुख की प्रशंसा अपने आप करने वाले, राक्षस अर्थात जो हिंसक, पिशाच अर्थात जो अनाचारी, अर्थात मद्य आदि के आधार करता और मलिन रहते हैं, वह उत्तम तमोगुण के कर्म का फल है। ठीक है जी। तो ये कौन सा गुण धारण करने से किस प्रकार के शरीर में, किस प्रकार के व्यवहार को आप प्राप्त होते हैं, यहाँ पर ये बतलाया। आगे कहा, झल्ला अर्थात कुदाले आदि से तालाब आदि के खोदने वाले, मल्लाह अर्थात नौका चलाने वाले, नट अर्थात जो बांस आदि पर कला कूदना उतरना आदि करते हैं, शस्त्रधारी, भृत्य, द्यूत और मद्यपान में आसक्त हों, ऐसे जन्म नीच रजोगुण का फल है। अब रजोगुण में आ गए कि जो निकृष्ट रजोगुण है उसका फल क्या है कि इस प्रकार के लोगों का जन्म मिलेगा। जो मध्यम रजोगुणी होते हैं वे राजा, क्षत्रिय वर्णस्थ, राजाओं के पुरोहित, वाद विवाद करने वाले, दूत, वकील, बैरिस्टर, युद्ध विभाग के अध्यक्ष आदि के रूप में जन्म पाते हैं। और जो उत्तम रजोगुणी हैं वो गाने वाले, बजाने वाले, धनाढ्य, विद्वानों के सेवक और अप्सरा अर्थात उत्तम रूप वाली स्त्री का जन्म पाते हैं। जो तपस्वी, यति, सन्यासी, वेद पाठी, विमान के चलाने वाले, ज्योतिषी और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं, उनको प्रथम सत्वगुण के कर्म का फल जानना चाहिए। जो मध्यम सत्वगुण युक्त होकर कर्म करते हैं वे जीव यज्ञकर्ता, वेदार्थविद, विद्वान, वेद, विद्युत आदि और कला विद्या के ज्ञाता, रक्षक, ज्ञानी,
और साध्य यानी कार्य सिद्धि के लिए सेवन करने योग्य अध्यापक का जन्म पाते हैं। और जो उत्तम सत्वगुण है वो कर्म करते हैं, वे ब्रह्मा अर्थात सब वेदों के वेत्ता, विश्व सृज सब सृष्टि क्रम विद्या को जानकर विविध विमान आदि यानों को बनाने वाले, धार्मिक, सर्वोत्तम बुद्धियुक्त और अव्यक्त के जन्म और प्रकृति विषत्व आदि सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो जो अब यहां पर एक प्रश्न आता है, यहां पर यह प्रश्न इसलिए आता है कि आप लोगों के मन में कोई शंका न रहे। कई लोग इस समय ऐसे हैं आर्य जगत में भी और आर्य जगत के बाहर भी, जो ये कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 3 ही पाद लिखे हैं, विभूति पाद जो है वो महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ नहीं। अब संकेत आप सब समझ गए होंगे, कौन कहता है कौन नहीं कहता, आप सबने सुना है। लेकिन यहां पर अगर हम महर्षि दयानंद को पढ़ें तो महर्षि दयानंद क्या कह रहे हैं, जो उत्तम सतोगुण से युक्त लोग हैं वो प्रकृति वशित्व, यही शब्द महर्षि पतंजलि प्रयोग कर रहे हैं सिद्धियों में। विभूति पाद में जब आप पढ़ेंगे, और आपको पढ़ना चाहिए, कि ये जो बात महर्षि दयानंद ने यहां पर लिखी है कि जो अव्यक्त के जन्म और प्रकृति वशित्व आदि सिद्धियों को प्राप्त होने वाले लोग कौन से हैं, जो उत्तम सतोगुण से युक्त हैं। तो इसलिए इस बात को अगर हम महर्षि दयानंद की बात को यदि यहां समझें तो स्पष्ट रूप से इस बात का खंडन होता है जो लोग ये कहते हैं कि विभूति पाद महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। विभूति पाद है, इसका समर्थन और कौन करता है? आप जब रामायण आदि ग्रंथों को पढ़ेंगे तो वहां पर अणिमा लघिमा आदि जो सिद्धियों की बात की गई है उन सिद्धियों का वर्णन आता है। महाभारत के भी अनेक अंगों में और रामायण में भी हनुमान जी को, महाभारत में श्री कृष्ण जी को इन सिद्धियों का प्रयोग करता हुआ बतलाया गया है। तो इसलिए ये आपका संशय दूर करने के लिए मैंने इस बात को निकाला कि महर्षि दयानंद इस बात का समर्थन करते हैं, महर्षि वेदव्यास और महर्षि वाल्मीकि अपने ग्रंथों में इस बात का समर्थन करते हैं कि महर्षि पतंजलि ने जिस विभूति पाद की चर्चा की है और जिस प्रकार की सिद्धियों की उन्होंने चर्चा की है, उन सिद्धियों की सर्वथा संभावना संसार में है, परंतु वो प्राप्त केवल उन्हीं को होती हैं जो उत्तम सतोगुणी व्यक्ति होते हैं। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, हाँ लेके आ जाइए। 601 प्लॉट नंबर 5, 9 एंड 10। हाँ, और प्लॉट नंबर 9 एंड 10 ओल्ड सीवुड्स 50 सेक्टर। तो यहाँ पर ये बात अब आगे कहा कि जो इंद्रियों के वश होकर विषयी धर्म को छोड़कर अधर्म के करने हारे अविद्वान हैं, वे मनुष्यों में नीच जन्म अर्थात बुरे बुरे दुखरूप जन्म को पाते हैं। तो जिन लोगों को जन्म तो मनुष्य का मिला है, लेकिन जिनका हम देखते हैं कि जीवन में दुखी दुख प्राप्त हो रहा है, तो उसका कारण क्या है कि वो इंद्रियों के वशीभूत होकर के अनेक प्रकार के रजोगुण प्रवृत्ति को धारण करते हैं और शरीर की हानि। अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वाद के अधीन है, तो वो शरीर के स्वास्थ्य को न देखता हुआ कुछ भी खाएगा, है ना। इसी प्रकार से जो हमारी सब इंद्रियां हैं, उनके उनके विषयों के साथ में जो अपने आप को उनके अधीन कर लेगा, वो व्यक्ति सदैव दुख को प्राप्त करेगा। इसलिए यहाँ पर कहा कि इंद्रियों के वशीभूत होकर जो रहते हैं वो दुख प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सत्व रज और तमोगुण युक्त वेग से जिस जिस प्रकार का कर्म जीव करता है, उसको उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार सत्व रज और जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात सब गुणों के स्वभाव में न फंसकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें। यानी अब जिन लोगों को इन सब चीजों से, झंझटों से बचना है, मुक्ति प्राप्त करनी है, तो उनको क्या होना पड़ेगा?
गुणातीत होना पड़ेगा, उनको इन गुणों के फलों से बचने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आप ध्यान दें उस बात पर जो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, एक शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि तुम निष्काम कर्म करो। अभी निष्काम कर्म का मतलब क्या हो गया? क्रियाहीन होना नहीं है। अब आप देखिए मेरी बात का श्री कृष्ण कैसे समर्थन करते हैं जो मैंने कही। क्रिया कर्म नहीं है, फल आपको क्रिया का नहीं मिलेगा, फल आपको कर्म का मिलेगा। और कर्म क्या है? ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव में, आप अगर अपने मोटिव में, आप अपने अगर लक्ष्य में फल की भावना का त्याग कर दें तो ये क्या हो गया? निष्काम कर्म हो गया। कर्म तो करना है, लेकिन वो निष्काम कब हो जाएगा? जब आप क्रिया को करते हुए फल की इच्छा नहीं रखेंगे। तो श्री कृष्ण इस बात को अर्जुन को समझाते हैं कि भाई तू ये सोच करके काम मत कर कि इसका फल क्या निकलेगा, तुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो छोड़ दे। तुमको करना क्या है कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम धर्म का रक्षण करो, अधर्म का नाश करो। इस समय जो तुम्हारे प्रतिद्वंदी हैं, ये प्रतिद्वंदी अधर्म की बात को लेकर के खड़े हुए हैं। मैंने इन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया परंतु ये मानने को तैयार नहीं है और मेरी योजना के अंतर्गत ये मारे जा चुके हैं। जिस दिन इन्होंने धर्म का त्याग कर दिया उसी दिन मेरी योजना में ये मर चुके। अब तुमको सिर्फ इतना करना है कि जो मैंने प्लान किया है उसको तुम्हें एग्जीक्यूट करना है। अगर तुमने वो किया तो तुम भी यश को प्राप्त करोगे और अपने धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन की उन्नति करोगे। अगर तुमने वो नहीं किया तो भी ये तो मारे ही जाने वाले हैं, तुम भी बचोगे नहीं। लेकिन तुम अपने कर्तव्य से गिर जाने के कारण से, अपने कर्तव्य की पूर्ति न कर पाने के कारण से अपयश के भागी बनोगे। तो ये जो बात उन्होंने कही है, ये वेद की यही बात है, ये मनुस्मृति की यही बात है और ये हमारे समस्त धर्मशास्त्र और ऋषियों की बात है जो श्री कृष्ण दोहरा रहे हैं। और वो क्या कह रहे हैं कि आपकी जो क्रिया है उसको आप कर्तव्य भावना से करें और उसमें से फल की इच्छा को त्याग दें तो ये आपको मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा। यानी अभी इसमें सतोगुण है कि रजोगुण है कि तमोगुण है, इन सब से आप ऊपर उठ गए। आपके अंदर कर्तव्य भावना आ गई कि अब मुझे मारना है, अधर्मियों का नाश करना है तो करना है। और इसके लिए जब आप किसी भी प्रकार के इस चिंतन से बाहर निकल जाते हैं कि मुझे इसका फल क्या मिलेगा, तब आप निष्काम कर्म करते हुए मोक्ष की सिद्धि कर पाते हैं। तो ये कहा कि मनुष्य रजोगुण तम, अब यहाँ पर योग का सूत्र बोलते हुए कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। मनुष्य रजोगुण तमोगुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्व गुण युक्त हो पश्चात उसका निरोध कर एकाग्र अर्थात एक परमात्मा और धर्मयुक्त कर्म इनके अग्रभाग में चित्त का ठहरा रखना, निरुद्ध अर्थात सब ओर से मन की वृत्ति को रोकना। जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है। इत्यादि साधन मुक्ति के लिए करें। और अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, जो सांख्य का सूत्र है कि जो आध्यात्मिक अर्थात शरीर संबंधी पीड़ा, जो आदि भौतिक अर्थात दूसरे प्राणियों से दुखित होना, और आदि दैविक अर्थात जो अतिवृष्टि अतिताप अतिशीत मन इंद्रियों की चंचलता से होता है, इस त्रिविध दुख को छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यंत पुरुषार्थ है। तो ये नवा समुल्लास जो है वो यहाँ पर समाप्त होता है कि हमें वास्तव में इस संसार में आकर के क्या करना है। देखिए स्वामी जी ने ऐसा मार्ग हमको दिया है जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कि हम उस मार्ग पर अगर चलें तो निश्चित रूप से हम संसार में अपने समस्त दुखों का निवारण कर सकते हैं। और उस निवारण के लिए उन्होंने इतनी सरल विधि बताई है, कोई कठिनता नहीं है। आपको सिर्फ सरल होने की आवश्यकता है। आप जिन कार्यों को करते समय अनेक प्रकार की एक्सपेक्टेशंस, अनेक प्रकार की अपेक्षाएं जो उनसे जोड़ लेते हैं, वे ही आपके दुख का कारण बनती हैं। और उन अपेक्षाओं को, उन एक्सपेक्टेशंस को अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप हर कार्य को, हर शुभ कार्य को अपने कर्तव्य की भावना समझते हुए करते हैं, तो निश्चित मान लीजिए कि आपका प्रत्येक कर्म
आपका प्रत्येक कार्य और आपकी प्रत्येक क्रिया आपको जीवन में आनंद देने वाली हो जाएगी और आपके मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करेगी। तो ये नवे समुल्लास का यहाँ पर समापन होता है। इसके आगे आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य का विषय लिखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जीवन में इस बात का भी संदेह रहता है कि भाई हम क्या खाएं क्या ना खाएं, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है ये अगले समुल्लास में बतलाया गया है, इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नवा समुल्लास यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये एक इसमें उत्तम रजोगुणी, ये जो है इसमें उत्तम रजोगुणी में है कि दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं। ये कौन से होते हैं? ज्योतिष और दैत्य अर्थात देह पोषक मनुष्य होते हैं जो उत्तम रजोगुणी है। दैत्य उनको कहा गया है कि जो व्यक्ति केवल मात्र अपने बारे में ही सोचता है। यानी जैसे एक व्यक्ति तो होता है कि भाई मैंने अपने भोजन मात्र के लिए जो कमा लिया और उसके बाद मैं दूसरों को भी हित करूं, दूसरों का भी हित सोचूं। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी अपनी ही भूख कभी नहीं मिटती, वो केवल और केवल अपने बारे में और अपने बारे में भी आत्मोन्नति न सोच करके केवल मात्र देह की उन्नति के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे लोगों की संज्ञा दैत्य दी गई है। अच्छा, ठीक। जैसे आजकल जो लोग उदाहरण देते हैं ना, अरे भाई उनसे कहा जाता है कि आप मांसाहार क्यों करते हैं, दूसरे प्राणियों को कष्ट क्यों देते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, अरे हमारे शरीर को प्रोटीन कैसे मिलेगा, हम मछली नहीं खाएंगे, अंडा नहीं खाएंगे। तो ये क्या हो गया, देह पोषक हो गया। आप अपनी देह के पोषण के लिए दूसरों को कष्ट देना चाहते हैं, दूसरों के हानि लाभ की आप चिंता नहीं करते हैं, तो इसका मतलब आप दैत्य हैं। अच्छा, तो ये जो है प्रथम सत्व गुण के कर्म का फल जानो, ये इसका क्या भाव हुआ जी? इसके बाद आगे ये लिखा है कि उनको प्रथम सत्व गुण के कर्म का फल जानो। इसी के यानी अभी देखिए इसमें क्या है, सत्व गुण में भी अभी उन्होंने तीनों गुणों के 3 लेवल कर दिए। जी जी। निम्न, मध्यम और उत्तम। तो तमोगुण में भी 3 है, रजोगुण में भी 3 है और सतोगुण में भी 3 है। अभी सतोगुण में जो सबसे निम्न है सतोगुण, निम्न स्तर का सतोगुण, उसमें क्या है, उनको देह तो मिला है उत्तम, ठीक है जी, उनको देह उत्तम मिला है उनके किसी प्रारब्ध के फलस्वरूप। तो उन्होंने उत्तम कर्म किया था इसलिए उनको मनुष्य का देह मिला। जिस देह के पोषण में वो लग रहे हैं वो देह उत्तम है, इसीलिए उसके पोषण में लग रहे हैं और उसी की परिस्थिति भी उनको उत्तम मिली हुई है। तो यानी पिछला तो उनका किया हुआ अच्छा है, ये उसका फल है, परंतु जो उनकी ये प्रवृत्ति है वो आगे चल करके उनको जो है वो दूसरे स्तर पर लेकर के चली जाएगी। तो ऐसी जो प्रवृत्ति व्यक्ति में आई है, इस प्रवृत्ति को उसे सुधारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे एक कक्षा में मैंने मेहनत की, उससे मैं पास हो गया, लेकिन सारे सब्जेक्ट में मेरे अच्छे नंबर थे, मैथमेटिक्स में मेरे नंबर कम रह गए। अगली कक्षा में मुझे प्रोन्नत तो किया गया है, परंतु अब मुझे क्या करना है, अपने वो मैथमेटिक्स को थोड़ा ध्यान देकर के सुधारना है। तो यहाँ पर इनके पास ये अवसर होता है कि मनुष्य के शरीर में आ गए, मनुष्य के शरीर में आपको उत्तम शरीर और उत्तम परिस्थितियां मिल गई, परंतु यहाँ रह करके आप अपनी उन्नति से संतुष्ट न रहें, अन्यों की उन्नति में भी अपनी उन्नति समझने का प्रयास करें, औरों के सुख दुख को समझने का प्रयास करें, तो आपकी गति उत्तम होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगली गति आपकी जो है वो निकृष्ट हो जाएगी। ठीक है जी, धन्यवाद। आचार्य जी, जैसे ये अभी किसी भी उसके ये तमोगुण या रजोगुण के प्रभाव से दानव का जीवन मिला, तो दानव तो रहेंगे ही दानव के साथ, तो उनके उस जीवन में भी कर्म फिर वैसे ही रहेंगे, इन कर्म नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए अब आप एक जो सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है दानवों का, आप देखिए रावण का उदाहरण ले लीजिए आप। रावण के कुल में ही विभीषण भी पैदा हुए, कुंभकर्ण भी पैदा हुए। कुंभकर्ण और विभीषण दोनों ने रावण को बहुत समझाया। कुंभकर्ण लेकिन फिर भी, अब कुंभकर्ण कैसे हैं, कुंभकर्ण में रजोगुण की स्थिति है, वो धर्म को भी जानते हैं अधर्म को भी जानते हैं, परंतु फिर भी अधर्म को छोड़ नहीं पा रहे। लेकिन विभीषण ने अधर्म और धर्म को जाना और जान करके अधर्म को छोड़ के धर्म का मार्ग पकड़ लिया।
तो एक ही कुल में तीनों भाई एक ही माँ से उत्पन्न, एक ही पिता से उत्पन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी तीनों के पास ये अवसर था कि वो अधर्म के पक्ष में रहें, वो धार्मिक रहते हुए अधर्म के पक्ष में रहें, या धार्मिक रहते हुए धर्म के पक्ष में रहें। तो ये उदाहरण हमें एक ही जगह से मिल जाता है। तो इसी तरह हर दानव, अब यहाँ दानव का मतलब वो नहीं है जैसा टीवी में दिखाते हैं, दैत्य का मतलब है हम ही सबके अंदर कहीं दैत्य बसा हुआ है, किसी के अंदर राक्षस है, किसी के अंदर मनुष्य है, किसी के अंदर देव है। तो हम ही को ये निर्णय लेना होता है कि परिस्थितियों के, हमारे जीवन के बहुत सारे जो होने वाले घटनाक्रम हैं, उनमें हमें जब भी अवसर मिले हमें धर्म के पक्ष में ही रहना चाहिए। इसी प्रकार से महाभारत के समय भी घटोत्कच का उदाहरण मिलता है। घटोत्कच वैसे तो राक्षस प्रजाति का था, उसकी माँ राक्षसी थी, परंतु उसने धर्म के पक्ष में लड़ने को अपना उद्देश्य बनाया और वो पांडवों की ओर से लड़ा, वीरगति को प्राप्त हुआ। तो ये तो हमेशा हमारे पास अवसर होता है कि हम अच्छी तरफ रहें या बुरी तरफ। ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ जी। और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न है जी? ठीक है, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब 10वां समोल्लास अगले अंक से आरंभ करेंगे। अगले शनिवार को शायद मैं कक्षा नहीं ले सकूंगा, क्योंकि गुजरात में आपके पड़ोस में ही हमारा एक यजुर्वेद पारायण का यज्ञ है 14, 15, 16 तारीख को। तो इसलिए शायद अगले शनिवार को मैं उपस्थित नहीं रह सकूंगा। तो उससे अगले शनिवार को हम 10वें समोल्लास का आरंभ करेंगे और 9वें समोल्लास का तब तक आप अच्छे से एक बार और अध्ययन कर लें। अगर आपको कहीं पर भी कोई शंकाएं होंगी तो अगले अंक में जब भी हम मिलते हैं पहले उन शंकाओं का सबका समाधान करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी? सभी को सादर नमस्ते। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। गुरुभ्यो नमः। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते गीता जी। आचार्य जी। नमस्ते भाई बहनों को सादर नमस्ते। सभी को सादर नमस्ते। आचार्य जी, अब लखनलाल जी नहीं बुलाते क्या आपको? नहीं, लखनलाल जी बहुत बुलाते हैं, पर वो समय मुझे अनुकूल नहीं होता। अच्छा। मेरे को उधर वो 7:45 बजे का जो समय है उनका, जी। वो मेरा कुछ और कार्य रहता है उस समय, तो मुझे अनुकूलता नहीं हो पा रही। वो तो मुझे हर हफ्ते बुलाते हैं। चलिए, मैं समय दे नहीं पा रहा हूँ उनको। हाँ, क्योंकि बहुत समय हो गया, वही हमारे मन में थोड़ी सी शंका थी, तो हम कहें क्या बात हो गई, कोई बात नहीं हो नहीं गई नहीं नहीं, लखनलाल जी तो बेचारे क्या? हर सप्ताह लगभग उनका फोन आता है, इस हफ्ते समय दे दो, इस हफ्ते। लेकिन मेरा कैसे होता है ना, सुबह का कार्यक्रम रहता है और शाम